बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान हारा हुआ मैच जीत गया। जी हां, हारा हुआ मैच। क्या वजह बनी, किसको शाबाश देनी चाहिए, ग्राउंड में क्या कुछ होता रहा, इस सब पर हम बात करेंगे। हारा हुआ मैच मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब जो T20s है उसमें 145 स्कोर, कोई ज्यादा स्कोर नहीं समझा जाता। ये कोई नहीं, 7 रन पर ओवर की एवरेज जो है ये कोई खास नहीं है। और खास तौर पर आप देखें इंग्लैंड की टीम जिनकी बैटिंग लाइन इतनी ज्यादा है। मोइन अली आप देखें कप्तान किस नंबर पर आते हैं और देखिए आज उन्होंने किस तरह की इनिंग्स खेली कि आखिर तक हमारे कमेंटेटर्स, हमारे लेजेंड्स वसीम अकरम, वकार यूनस, वो ये कह रहे थे कि अगर मोइन अली आखिरी ओवर तक रहे, ये जब 3-4 ओवर बाकी थे तब वो कह रहे थे कि अगर आखिरी ओवर तक मोइन अली रहे तो ये मैच बर्तानिया जीत जाएगा, इंग्लैंड जीत जाएगा। लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड कैसे हार गया, इस पर हम बात करेंगे। पहले जनाब आप देखें कि मैच जब शुरू होता है, शुरू से ही पाकिस्तान की विकेटें गिरना शुरू हो जाती हैं। वही बात जो हम हर दफा कहते हैं कि रिजवान और बाबर आजम सिर्फ यही टीम है, वही हमें नजर आया। रिजवान ने एक दफा फिर क्या शानदार इनिंग्स खेली। दूसरी तरफ जिस तरह से विकेटें गिर रही थी, ऐसे लग रहा था कि जनाब ये तो कोई खेल ही नहीं सकता इस पिच पे, क्योंकि पिच तो कोई ऐसी गेंद एक भी नहीं आई जिस पर हम कहें कि जनाब ये खेलने की जा ही नहीं सकती। कोई बड़ी स्विंग हो रही थी, ये थी, या बल्ले पे नहीं आ रही थी। रन आउट ऐसे हम हो रहे थे जैसे हम पता नहीं अभी कोई क्लास लेनी है हमने कि यार कैसे रन लिए जाते हैं। पहले हम टकराई जा रहे थे कैचेस के लिए। वो कैच हवा में बड़ा आसान है, हवा में उछाल दो या आपस में टक्कर मारते रहेंगे एक दूसरे को। आज कम से कम ये हुआ, एक मैं देख रहा था कि बाबर आजम शायद लगा था वसीम के साथ में टकरा जाए, वो गेंद ऊपर गई भी थी तो शायद वो दूर रहकर खड़े रहे, कोई आवाज में कम्युनिकेशन बेहतर हो गई। लेकिन वहां कैच में कम्युनिकेशन बेहतर हुई है तो वहां जनाब रनिंग बिटवीन द विकेट्स ऐसी बकवास हुई। आप देखें नवाज साहब वो आधी पिच पे ऐसे आ रहे हैं जैसे पता नहीं कोई सौदा सल्फ लेने जा रहे हैं। मैं आया जी, वो देख रहे हैं रिजवान चीख रहा है, भाई वहां खड़ा है, और उसके बाद बड़े आराम से जनाब वहां खड़े होकर देख रहे हैं तो वहां से मुंह नहीं करे, फिर वापस मुड़े और मोइन अली साहब ने तब तक आपकी विकेटें वो उड़ा दी थी। आधे सेकंड भी पहले रिफ्लेक्सेस आप शो करते, देख लेते कि भाई रिजवान साहब वहीं खड़े हैं, आप वापस आ जाए। नहीं, उसके बाद शादाब आए, बड़ी जबरदस्त शॉट खेली, बल्ले पर गेंद आ रही है जनाब, खेली जा रही। वो पहला रन ऐसे शादाब ने लिया है कि जनाब पहला मैच है, मैं जरा आराम से, मतलब जिस तरह है ना खरामा अच्छा वो नवाज ने तो किया था, मैं जनाब पहला रन, अच्छा जब आधा गुजर गया फिर होश आया कि अच्छा 2 हो सकते हैं, वो भी रन आउट हो गए जनाब। अजीब खेल, और फिर शॉर्ट बॉल तो खेल ही नहीं जा रहे। बाबर आजम हमारे सबसे जबरदस्त प्लेयर, उनसे नहीं खेली गई पूरी तरह से, वो आउट हो गए। और उनके जो फास्ट बॉलर हैं वो तो ऐसे लग रहा था कि जनाब हमारे प्लेयर्स ने कह दिया भाई इसको हटाओ तो हम खेलेंगे। और उसकी बॉलिंग देखें आप, मार्क वुड की, मार्क वुड ने जनाब देखा कि शॉर्ट बॉल कराई जो फास्ट बहुत है वो इनसे खेली नहीं जाएगी। 4 ओवर करवाए, सिर्फ 20 रन दिए और 3 विकेटें भी ले गया जनाब वो। अच्छा उसके बाद तो ये हुआ कि उनके जो मीडियम पेसर थे उन्होंने भी कहा शॉर्ट बॉल कराओ, इनसे नहीं खेली जा रही, और वाकई नहीं खेली जा रही थी, शॉर्ट बॉल से नहीं खेली जा रही। तो हम कुछ शॉर्ट बॉल से आउट हो गए, बाकी जनाब रही सही कसर किस तरह से पूरी हो गई कि रन आउट। लेकिन रिजवान को जनाब एक दफ़ा फिर सैल्यूट है। और वो जो मैं बात कहता हूं कि रिजवान और बाबर आजम की टीम है, वो खेलते हैं तो जनाब कुछ हो जाता है। वही देखें थ्रू आउट द इनिंग्स सारे मिल के आप देखिए, पूरी टीम देखें एक तरफ है और अकेला रिजवान एक तरफ है। मगर जो हमारी बॉलर्स ने कर दिया है, जिस तरह से मैं समझता हूं टीम ने अपने असाब पर काबू रखा है और जो प्रेशर क्रिएट किया है ना हमारे कज़ाफी स्टेडियम में शायकीन ने, मैं समझता हूं वो कि जी गए नहीं, आखिरी गेंद तक गए नहीं। होम क्राउड था, बाबर आजम लाहौर से हैं, उन्होंने जिस तरह टीम को फिर उसके बाद खिलाया है, और हमारे स्पिनर्स छा गए जनाब, स्पिनर्स छा गए। और आखिरी ओवर को भी शाबाश देनी चाहिए हमें आमिर जमाल को, ये एक सरप्राइज पैकेज था। आखिरी ओवर बहुत प्रेशर होता है और मोइन अली ने छक्का भी लगा दिया उनको। उसके बावजूद यह है कि उन्होंने अपने नर्व्स पर काबू रखा और देखा कि ऑफ स्टंप से बाहर, हत्ता कि मैंने देखा कि उन्होंने एक बॉल वाइड करवा दी और कीपर भी शाबाश दे रहा है कि ठीक है वाइड खैर है, ऑफ स्टंप पे वाइड दे, फुल टॉस दे दे, बीच में गेंद ना करी। वही एक गेंद उन्होंने बीच में कराई है, मोइन अली ने कहा भाई जाओ बाहर से पकड़ के लाओ, और उड़ा के मारी बाहर। फिर एक दफा जनाब हारिस रऊफ 2 ओवर्स में तो उनका मतलब बहुत उनको स्कोर पड़ गया ना पहले 2 ओवर्स में, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर एक दफा जो अपना आखिरी ओवर कराया हारिस रऊफ ने, बड़े क्रूशल मूवमेंट पे, इससे भी ज़्यादा स्कोर पड़ सकता था। फिर उसमें उन्होंने एक विकेट भी ले ली, तो वो बहुत क्रूशल मूवमेंट थी कि कम से कम एक 15 रन का एक कुशन मिल गया आखिरी ओवर में कि या तो 4 चौके लगाने पड़ेंगे या 3 छक्के, तो ये इतना आसान नहीं होता। तो मोइन अली पर प्रेशर था, फिर मोइन अली सिंगल भी नहीं ले पा रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि दूसरे प्लेयर जो है बिल्कुल बॉलर है वो नहीं लगा सके कितनी शॉट्स, तो इस वजह से मोइन अली बड़ा मुश्किल में आ गए कि वो आखिरी ओवर में सिंगल भी नहीं ले पा रहे थे। तो वो भी एक पाकिस्तान को एडवांटेज मिला, और जो वकार यूनस वसीम अकरम की प्रेडिक्शन थी वो गलत साबित हुई।
कि जी मोइन अली आखिर तक होंगे तो मैच इंग्लैंड जीत जाएगा, लेकिन मोइन अली के होते हुए भी इंग्लैंड मैच नहीं जीत सका। अब आप देखिए पाकिस्तान के बॉलर्स जिन्होंने ये हारा हुआ मैच जिता दिया, शायकीन क्रिकेट उन्होंने बकअप किया। और मैं देख रहा था फिर इसमें एक दिलचस्प उस वक्त मुझे भी हंसी आ गई कि इफ्तिखार अहमद साहब, उनको पूरे स्टेडियम में आवाज़ लगे जब वो बैटिंग कर रहे थे, चाचू चाचू के चलो जी 15 स्कोर कर गए हैं तो अच्छा कर जाएंगे 14 गेंदों में शायद, बस चाचू चाचू के नारे लगे और चाचू वो जाते बने, वो आउट हो गए। वो भी शॉर्ट, थोड़ी सी शॉर्ट बॉल थी और वो सही तरह नहीं खेल सके। अच्छा जनाब, अब आप जरा हमारी बॉलिंग चेक करें, कमाल कर दिया जी, कमाल, सरप्राइज पे सरप्राइज पैकेज थे। अच्छा हारिस रऊफ तो था ही, जिस तरह होता है ना कि तैयारी हारिस रऊफ की हुई थी और पेपर में आमिर जमाल आ गया, तो आमिर जमाल जनाब 2 ओवर्स करवाए और 13 रन्स दिए और 1 विकेट, और लास्ट ओवर कराना बहुत प्रेशर होता है। मोहम्मद नवाज फिर दोबारा बैटिंग में कुछ नहीं कर सके, अलबत्ता 2 ओवर्स में सिर्फ 9 रन्स दिए, एक खिलाड़ी आउट किया है और 4.5 रन्स की औसत से इकोनॉमी रेट 4.5, कमाल कर दिया। लेकिन पहले मैं इफ्तिखार अहमद का बाकियों से पहले जिक्र कर दूंगा। इफ्तिखार अहमद जनाब चाचू जिनको कहते हैं सारे, 4 ओवर करवाए, सिर्फ 16 रन्स। उन्होंने कहा मुझे नहीं स्कोर करने दिया, मुझे टीम से ना निकालना, ठीक है, आपने अब एक बंदे को तो निकाल दिया है, ठीक है ना जी, तो मुझे ना निकालना। तो इसलिए इफ्तिखार अहमद साहब जो है ना, उनको कहा गया कि जनाब आप देख लें, बैटिंग में आप कुछ नहीं कर सके, बॉलिंग में रहते, 4 ओवर में सिर्फ 16 रन से 1 विकेट ली, इकोनॉमी 4 की, ये देखिए आप। अच्छा इसी तरह शादाब खान ने 4 ओवर करवाए, 25 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, 6.25 इनकी इकोनॉमी रही, ये भी अच्छी थी। और हारिस रऊफ ने 4 ओवर 41 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया, 10.25 इकोनॉमी रही। और मोहम्मद वसीम, इन्होंने भी क्रूशल मूवमेंट्स में बॉलिंग की, 4 ओवर 32 रन, 1 खिलाड़ी आउट किया। तो सारे बॉलर्स ओवरऑल हमारे अच्छे रहे, लेकिन मैं समझता हूं कि इफ्तिखार अहमद साहब ने प्रेशर बिल्ड करने में, मोहम्मद नवाज के 2 ओवर्स ने इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया, और फिर आखिरी ओवर तक जनाब जिस तरह मैच लेकर गए हैं, मुसलसल विकेटें गिरती रही, किसी को चलने नहीं दिया। फिल सॉल्ट शुरू में ही सिर्फ 3 रन बना सके, आउट हो गए। एलेक्स हेल्स, ये लोग बड़ा मारते हैं, 1 रन बना के आउट हो गए। डेविड मलान, उफ, ये फिर भी लग रहा था कि मैच ले जा सकते हैं, कोई 35 गेंदों में 36 रन उन्होंने बनाए, लेकिन बड़े अहम मौके पर आउट हुए, तेज नहीं खेलने दिया इनको मिडिल ओवर्स में हमारे, और इनको एलबीडब्ल्यू आउट किया इफ्तिखार अहमद ने, बड़ी क्रूशल विकेट थी। बेन डकेट सिर्फ 10 रन बना सके 6 गेंदों में, और इनके साथ जनाब उसके बाद हैरी ब्रोक, शादाब खान ने एलबीडब्ल्यू किया, सिर्फ 4 रन बनाने दिए 9 गेंदों पर। मोइन अली शुरू में बहुत स्लो खेले क्योंकि विकेटें गिरती चली जा रही थी, और फिर आखिरी 3-4 ओवर्स में वो मारना शुरू किया है मोइन अली ने। 37 गेंदों में 51 रन इन्होंने बना दिए, नॉट आउट गए हैं। वकार और वसीम गलत साबित हुए जनाब। अच्छा फिर सैम करॉन, इन्होंने 11 गेंदों में 17 रन बनाए, ये भी बड़े अहम मौके पर इसकी विकेट आमिर जमाल ने ली, वरना खतरा हो सकता था। क्रिस वोक्स, इन्होंने भी जनाब हिट लगाने की कोशिश की, और हारिस रऊफ ने बड़े अहम मौके पर, इससे पहले हारिस को भी मार पड़ी, छक्का पड़ गया था मोइन अली से, तो उसके बाद फिर चौका भी पड़ा क्रिस वोक्स से, और साथ ही फिर अगली गेंद पर इन्होंने क्रिस वोक्स की विकेट ले ली। फिर डेविड मिले, जिन पर इतबार नहीं कर रहे थे, और एक ही गेंद इन्होंने खेली और फिर वो दिल बर्दाश्ता हो गए, उन्होंने रन भी नहीं लिया, हालांकि रन हो सकता था। बहरहाल तो जनाब पाकिस्तान जीत गया सिर्फ 145 स्कोर करके भी। इंग्लैंड को पहले पाकिस्तान पता नहीं कितने, मतलब सैकड़ों दिनों के बाद को ऐसा हुआ कि इंग्लैंड जो है ना 167 भी ना चेस कर सका, और उसके बाद 145 ने इंग्लैंड को चेस करने दिया। ये है पाकिस्तान की बॉलिंग। अब पाकिस्तान को 3-2 की बढ़तरी हासिल है, 2 मैच इंग्लैंड जीता है, 3 मैच पाकिस्तान जीता है, 7 मैचों की सीरीज है। अब प्रेशर इंग्लैंड पर होगा क्योंकि उनको जीतने के लिए अब दोनों के दोनों मैच जीतने हैं, और पाकिस्तान को 1 मैच। एक तो ये फायदा है, और दूसरा अब हौसले बड़े बुलंद होंगे इस वजह से कि अब आप देखें कि पाकिस्तान यहां पर कजाफी स्टेडियम में जिस तरह खेला है, तो उनको ये कॉन्फिडेंस होगा भाई हम 145 करके भी जीत सकते हैं। मैं हरगिज नहीं कह रहा भाई, मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, मैं टीम से ये नहीं कह रहा कि आप 145 अब कीजिएगा, कोई 185 करें कम से कम, 180-85 अब T20s हैं, तो ताकि बॉलर्स को कॉन्फिडेंस हो। तो लेकिन ये जरूर है कि अब 145 भी डिफेंड कर लिया तो इंग्लैंड में प्रेशर भी होगा, कॉन्फिडेंस भी होगा टीम पे कि यार हम 145 भी डिफेंड कर लिया है तो अगले मैचेस अब आसान नहीं होंगे, क्योंकि स्पिनर्स ने जिस तरह से बॉलिंग कर दी है। तो जबकि आप ये भी ध्यान में रखें कि हमारे स्टार नसीम शाह वो भी बीमार हो गए हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, और उससे पहले शाहीन अफरीदी पहले ही आप देखिए कि वो भी टीम में नहीं है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो बड़ा इस वक्त हमारा बॉलिंग अटैक जो है वो उस तरह नहीं है। बहरहाल नया बंदा जो है सरप्राइज पैकेज आखिरी ओवर वाला
बहुत अच्छे इन्होंने करवाए। ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी रही। बैटिंग लाइन आप देख लीजिए, मोहम्मद रिजवान वाहिद बंदा 40 गेंदों में 63 रन, स्ट्राइक रेट 136.95। अब स्ट्राइक रेट पे एतराज़ करते हैं। आप ये देखें कि जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं जो इतने रन्स कर रहे हैं मतलब कंसिस्टेंटली, उनका भी स्ट्राइक रेट 140 से नीचे ही है। तो इनका 133-35 के करीब है रिजवान का मुसलसल, तो ये कोई बुरा नहीं है। इसी तरह बाबर आजम का है। और मसला यह है कि इनका 140 तक क्यों नहीं है जिस तरह बाकी आप कोई हिटर्स का कहते हैं। उसकी वजह यह है कि नीचे इनको पता कुछ है ही नहीं। अब रिजवान की तरफ दूसरी तरफ विकेटें गिरती चली जा रही हैं। वो कितना को मारता, वो अकेला ही मारे जा रहा था। 3 छक्के फिर भी रिजवान ने लगाए और 2 चौके, और 46 गेंदों में 63 स्कोर किया। बाबर आजम एक दफ़ा फिर स्टार्ट में आउट हो गए। 12 गेंदों में 9 रन बनाए इन्होंने, और वही वुड पर मतलब शॉर्ट बॉल को नहीं खेल सके। शान मसूद फिर मैंने क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, जब इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की, आउट हो गए। 7 रन बनाए 8 गेंदों में। हैदर अली कि जी इस लड़के को खिलाओ, इस लड़के को खिलाओ, उस लड़के से शॉर्ट बॉल तो बिल्कुल ही नहीं खेली गई। बस वुड ने जनाब खुद ही कैच कर लिया। 6 गेंदें खेली 4 रन। इफ्तिखार अहमद थोड़ा सा स्टार्ट लिया, कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे। 14 गेंदें 15 स्कोर करके गए। आसिफ अली इतना अच्छा इन्होंने चौका लगाया। अब पता है कि फॉर्म में जनाब बॉलर है, सबसे ज़्यादा विकेट कीपिंग बॉलर है, वुड है, तो मैं आराम से जनाब इसको थोड़ा सा खेल लूँ। शुरू में मुझे भेज ही दिया है कि जनाब अच्छा खेलता है। नहीं जनाब, अगली गेंद पे भी फिर वो यॉर्कर, कमाल यॉर्कर थी, बोल्ड हो गया जी। तो थोड़ा सा तो निकाल लेते। मुझे लगता है कि आसिफ को अब जब 2-3 ओवर्स रह जाएं शायद तभी भेजना चाहिए। फिर जनाब मोहम्मद नवाज साहब, वही बात, रन आउट ऐसे हुए हैं कि उफ तौबा, सबक सीखना चाहिए जी। शादाब खान भी वही रन आउट। आमिर जमाल यानी एक प्रॉमिसिंग है, बैटिंग से लगा कि हाँ ये वाकई ऑलराउंडर थोड़ा सा कर सकते हैं, आगे चल के अल्लाह करे और बेहतर हो जाए। 7 गेंदों में 10 रन बनाए इन्होंने। मोहम्मद वसीम ने 7 गेंदों में 6 रन बनाए। हारिस रऊफ ने एक छक्का मारा जनाब बड़ा ज़बरदस्त, और दूसरे छक्के लगाने की कोशिश में आउट हो गए। लाहौर के अंदर से कि आपको पता खेलते हैं, तो इसलिए लाहौरियों की लाज रखने की कोशिश की। 5 गेंदों में 8 रन बनाए। तो लग रहा था कि ये मैच तो पाकिस्तान नहीं जीत सकता, इतना कम स्कोर है। लेकिन उसके बाद बॉलर जनाब हमारे छा गए, बहुत ज़बरदस्त खेला। ओवरऑल एक बड़ी ज़बरदस्त जीत है, अच्छी जीत है। लेकिन मसला वही है कि जनाब बाकी कोई क्यों नहीं चलता। अब सकलैन मुश्ताक साहब कहेंगे कि दिन होता है, रात होता है, लेकिन कभी तो स्कोर कर लिया जाए। तो अब देखते हैं कि ये कब हमारा जो बाकी मिडल ऑर्डर है ओपनर्स के अलावा वो कब क्लिक करेगा। अल्लाह करे इंशाल्लाह, क्योंकि हमें कंसिस्टेंटली जीतने के लिए, वर्ल्ड कप में परफॉर्म करने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहरहाल इस जीत की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।